शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर हर तरफ भीड़ भाग रही थी। कोई छतरी संभाल रहा था, कोई शॉल, लेकिन भीड़ के बीच एक आदमी अकेला चुपचाप स्टेशन की बेंच पर बैठा था। उसके कपड़े भीग चुके थे, आंखों में थकान और एक अजीब सा खालीपन था। उसका नाम था आरव। वो ट्रेन का इंतजार कर रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो असल में किसी और का इंतजार करता आया था। हर रोज इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर उस लड़की का जिससे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन जिसने अब किसी और से शादी कर ली थी। फिर भी आरव अपनी आदत नहीं बदल पाया, शायद इस उम्मीद में कि कभी वो अचानक लौट आए। इतने में बगल की बेंच पर एक लड़की आकर बैठती है, बारिश से पूरी तरह भीगी हुई, हाथ में टूटा हुआ छाता। उसके चेहरे पर भी दर्द की परछाई थी, लेकिन आंखों में अजीब सी मजबूरी छुपी थी। उसका नाम था सिया। सिया हल्का सा हंसते हुए कहती है, लगता है आज छातों वालों की भी हार हो गई। आरव थकान भरी मुस्कान के साथ जवाब देता है, कभी कभी बारिश हमें ज्यादा खुला कर देती है, जैसे सारी नकली परतें धो डालती है। दोनों अजनबी थे, लेकिन उस एक वाक्य ने जैसे उन्हें करीब ला दिया। वक्त काटने के लिए दोनों बात करने लगे। तभी स्टेशन पर अनाउंसमेंट गूंजा, ट्रेन 2 घंटे लेट है। सिया ने पूछा, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? आरव चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, हाँ, लेकिन वो अब शायद कभी नहीं आएगी। सिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मतलब? आरव की आंखें भीग उठी। प्यार था, लेकिन उसने किसी और से शादी कर ली। मैं फिर भी रोज यहां आता हूं, शायद खुद को धोखा देने। सिया चुप हो गई। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, मैं भी किसी का इंतजार कर रही हूं, लेकिन मेरी कहानी थोड़ी अलग है। आरव ने उत्सुकता से पूछा, बताइए। सिया की आंखों में आंसू चमकने लगे। मैं डॉक्टर थी, एक हादसे में मेरा मंगेतर मरीज बनकर आया। मैं उसे बचा नहीं पाई, और तब से लगता है कि मैं जी ही नहीं रही, बस सांस ले रही हूं। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर दोनों ने हल्की मुस्कान ओढ़ ली, शायद इसीलिए कि सामने वाला उनका दर्द समझ चुका था। बारिश अब धीमी हो चुकी थी। दोनों पास की चाय की दुकान पर गए और गर्म चाय के प्याले हाथों में लिए खड़े हो गए। सिया ने कहा, अजीब है ना, 2 अजनबी और फिर भी इतना दर्द साझा कर सकते हैं। आरव बोला, शायद दर्द ही हमें सबसे करीब ला देता है। दोनों चाय की चुस्की लेते रहे। वक्त गुजरता गया और अचानक तेज सीटी के साथ ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। भीड़ उमड़ पड़ी। सिया ने अपना बैग उठाया और ट्रेन की ओर बढ़ी। आरव वहीं खड़ा रह गया। सिया ने ट्रेन की सीढ़ी चढ़ते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, शायद हम फिर कभी न मिलें। आरव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बारिश फिर भी गवाह रहेगी कि हम मिले थे। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। सिया खिड़की से बाहर देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। दूसरी ओर प्लेटफॉर्म पर खड़ा आरव पहली बार हल्का महसूस कर रहा था, जैसे बरसों बाद उसका बोझ उतर गया। ट्रेन दूर होती गई। बारिश फिर से तेज हो गई। आरव ने आसमान की ओर देखा। बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, और उस क्षण उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में हर मुलाकात हमेशा के लिए नहीं होती। कुछ मुलाकातें छोटी होती हैं, लेकिन इतनी गहरी कि जिंदगी का रास्ता बदल देती हैं। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है, सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई देती है। इस कहानी में क्लोजिंग मैसेज था, कुछ लोग जिंदगी में आते हैं, रुकते नहीं, पर हमें जीना सिखा जाते हैं। यदि स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।